देखिए, आजकल की जो कलयुगी पत्नी हैं, उनको हम क्या कहें। शर्म नहीं आता है ऐसे पत्नियों को कि जो 7 वचन लेती हैं, 7 फेरा लेती हैं, अपने ऐसे पवित्र रिश्तों को जो है तार-तार करते हुए नजर आ रही हैं ऐसी पत्नियां। आज कैमरे के सामने आप देख रहे होंगे, ऐसे ही पत्नियों का ये शिकार हुए हैं। वो इनको बहुत खुशी थी, बहुत लालसा थी शादी की। शादी तो करते हैं, हाथी घोड़ों के साथ बारात लेकर के जाते हैं और पत्नी इनके घर पे आती है। मगर पत्नी और पति का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है और कहीं ना कहीं जो पत्नी का खुशी होता है वो इनको नहीं मिलता है। हम इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए भाई भैया, जब आपकी शादी हुई तो लोग कहते हैं कि शादी हो जब होती है एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता था, क्या आपके साथ कभी वो आपके साथ खड़ी उतरी है पत्नी आपकी? नहीं, ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, कितने दिन आपके साथ थी वो? शादी के दिन आई थी, 4-5 दिन थी, फिर उसके बाद ये हमारी छोटी बहन की शादी में आई थी, तब ये 4-5 दिन थी जब ये पूरा जोली लेके चली गई तब से ना ही कोई अच्छा, संपर्क। 4-5 दिन के बाद क्या आप दोनों एक साथ घर पे रहे कि नहीं रहे? नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं था। हम अलग रूम में थे, वो अलग रूम थी। बोली कि हमारे साथ मत रहिए आप, हम ये शादी को नहीं मानते हैं, आप अलग रहिए। तो हम अलग थे, वो अलग थी। कोई तो संबंध। उस समय आप नहीं बोले कि क्यों आप ऐसा कर रही हो? हम आपके पति हैं, हमें आप अलग कमरे में लेटा रही हो, आप अलग कमरे में लेट रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो? आप नहीं पूछे? मैंने पूछा उससे तो उसने बोला कि हम तुमको पति नहीं मानते हैं, ये हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई है इसलिए हम तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहते। अच्छा बताइए, अब जो लड़के हैं, क्या वो अब शादी करने के लिए तैयार होंगे अगर ऐसे ही लड़कियाँ करती रहेंगी तो? आज के डेट में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि लड़की क्या उनके माइंड में चलता है, क्या नहीं देख चलता रहे है। हैं, ये वो लड़का है अंदर से बोल तो रहे हैं मगर इनकी आँख में आँसू भर आ रहा है। आज इनकी जो खुशी थी, इनके माँ-बाप की जो खुशी थी कि हमारे घर में बहू आएगी और बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये एकलौते अपने परिवार के चिराग हैं और वैसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से इनके घर में कोई चीज की कमी नहीं है। जो एक माँ है, बहुत ही खुश रखी थी अपनी उस बिटिया को जैसे मानती थी, मगर वो उस माँ की भी नहीं हुई। चलिए पति का नहीं हुई, मगर उस माँ को भी नहीं हुई। कहा जाता है कि जो पत्नियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, एक माँ को छोड़ती हैं और जब दूसरे घर में जाती हैं तो दूसरी माँ उनको मिलती है। जन्म देने वाली माँ अलग हो गई और जो खिला पिला करके बड़ी की वो अलग हो गई। मगर आज जो माँ यहाँ पर की लाती है और सोचती है कि हमारी बहू हमारे बुढ़ापे की सहारा होगी और एक लौता औलाद है अपने परिवार की। आज देख रहे हैं कि आंख में मर्द खुल के नहीं रो पाते हैं, मगर अंदर अंदर घुटते रहते हैं कि आखिर हमने शादी किया क्यों। अच्छा ये बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके दिल में भी खुशी होगी, जो दोस्त थे यार थे कि शादी है बारात जाएंगे, आज वो दिन सब फीका पड़ गया। अब वो ये दिन याद आता है तो दुःख होता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे सोचे थे हमारे माँ-बाप ने भी सोचा था कि हाँ, बहू आ रही बेटी की तरह रखेंगे उसको, सब खुश रहेंगे साथ में। हमारा छोटा-सा परिवार भी है, 2 सिस्टर है मेरे, दोनों सिस्टर की शादी भी हो गई है। एक अकेले आप ही और माँ घर में रहती हो, जी, पिताजी क्या करते पिताजी हैं? हमारे बीएसएफ में हैं, बाहर रहते हैं वो। बताइए कभी-कभी किस चीज की कमी थी उस लड़की को इस घर में? कोई चीज की नहीं कमी कोई थी। चीज़ की कमी नहीं थी, जितने दिन भी थी बेटी की तरह ही हमारे माँ-बाप रखते थे, हम भी उसको इतना मानते थे, जो भी बोलती थी हर चीज़ उसको। मतलब उसकी अफेयर था क्या किसी के साथ? उसका अफ़ेयर था, जब शादी के दिन आई थी तभी पता चला था हमको। जब अफेयर था तो उसको अपने माँ बाप से खुल के बोलना चाहिए था। अब शादी कर लेना चाहिए था उस लड़के से। तो आपकी जिंदगी आज तो बर्बाद हो गई, आप अब कहीं के नहीं रहे। कैसे आगे की जिंदगी का गुजारा होगा? कैसे आप क्या करेंगे भविष्य में? अब यही कोर्ट कचहरी में चल रहा है हमारा मुकदमा, अब देखते हैं क्या होता है, अब जो फैसला आएगा कोर्ट कचहरी से आएगा। तो कभी आप अपने सास-ससुर जो थे, उनसे नहीं बात की है कि पापा या मम्मी कैसे इस मामले को सॉल्व किया जाए? अगर हम वो रहना चाहती हैं तो हमारे घर पे रहें। आप कभी प्यार-मोहब्बत से बात करने की कोशिश नहीं की है? उनसे बात किए थे जब लड़की सब लेके भाग गई थी तो हम उनसे बात किए कि ऐसी-ऐसी बात है, आप उनको भेजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। उनसे प्यार से भी बात की है, सब रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बुलाने के लिए भी बात की है कि हाँ, आप भेज दीजिए। अगर ऐसी बात अगर आपको दिखती है, सुनती है तो आप ज़रूर थाने में कुछ भी कंप्लेन करिए कि हाँ, आप इस बेटे के साथ आए। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हुँ। तो उनसे बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया,
काफ़ी हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, बोला कि हाँ, आप भेज दीजिए। ये आपकी सब माँ एक देखना मैं वीडियो दिखा रही थी, जी। जिसमें आपकी छोटी बहन थी, आपकी माँ थी और आपकी पत्नी भी थी। उसमें बहुत खुश नज़र आ रही है आपकी पत्नी। आपको मैंने बताया कि हमारे माँ-बाप उनको बेटी की तरह रख रहे थे। आपने वीडियो में देखा कि कैसे एकदम खुशी-खुशी रह रही हैं उनके साथ। अच्छा, कभी आप सोचे थे कि आपकी पत्नी इस तरह से आपको धोखा देंगी और इस तरह से आपके नाम को बर्बाद करेंगी, इस तरह से आपके परिवार को जो है सड़क पे ला देंगी? शादी से पहले कभी किसी को पता नहीं रहता, वो तो शादी के बाद पता चलता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या चाहता है। हमने पहले भी शादी के पहले भी पूछा था, क्या कैसे तुम्हारा कहीं अफ़ेयर भी नहीं है क्या कैसे? तो उन्होंने नहीं बताया था कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी माता ने भी बोला था ऐसा कुछ नहीं है। जब शादी के बाद ऐसा पता चला, तो दुःख तो हुआ ही है हमारे माँ-बाप को, हमको भी। अच्छा ये बताइए, अभी तो आप लोगों का कोर्ट में मामला चला गया। जी। कोर्ट सबसे बड़ा माम फर्ज होता है, जो कोर्ट का आदेश होगा, उसको सभी पालन करते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या आम जनता हो। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। तो ये बताइए, अब जो हमारे युवा हैं और भी लड़के जो हैं, क्या ऐसे अब शादियों करने के लिए जब शादी करेंगे तो 100 बार उनको सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसी ना हो कि हमारी भी पत्नी इस तरह से निकल जाए? आज की डेट में जब भी शादी करें तो पहले पूछताछ करके लड़की से पूछें क्या कैसे है, उससे अकेले में बात करें, पूछें उससे सारी बातें कि आपका कोई अफेयर नहीं है, उससे पूछताछ करके तब आगे शादी का सोचें। देख रहे हैं, ये वही पति हैं, इनके भी मन में बहुत खुशी थी कि हमारी शादी हो रही है और ये जो इनकी माँ हैं, बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही सीधी-सादी हैं, उनका आचरण भी बहुत अच्छा है और ये भी लड़के का आचरण बहुत अच्छा था, मगर कुछ जज़्बा था कि हमारी शादी हो जा रही है और मैं भी कुछ कमाऊँगा, कुछ करके दिखाऊँगा और अपने परिवार का नाम रोशन करूँगा। मगर आज ये लड़का घर पे रह गया, थाना और चौकी और न्यायालय का जो है अब चक्कर लगा रहा है। आखिर वही पत्नी अगर अच्छे से अपने परिवार के साथ रही होती, दुख और सुख को समझते हुए चली होती, तो आज इस लड़के को आँख में आँसू नहीं देखते। तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि अब जो भी शादी करिए, उसको पहले समझ लीजिए, बूझ लीजिए, उसके बाद ही शादी करिए। क्योंकि अब की लड़कियां कब किसको कब दगा दे दें और कब कहाँ जो है धोखा दे दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर आप लोगों से भी कहना चाहेंगे ऐसे प्यार मोहब्बत में न पड़िए। आपकी जहाँ शादी होती है, जहाँ माँ-बाप आपका हाथ पकड़ा रहे हैं, उसी लड़के के साथ आप लोग भी खुश रहिए। तो ये प्यार मोहब्बत कुछ दिन का जो है खुशी का समय तो ज़रूर रहता है, बाद में बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ता है, बहुत जो है पछताना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है।